उमेश जबलपुरी के द्वारा लिखी व्यंग रचना व्यंग तुणीर का एपिसोड 17 ज्ञान का कूड़ादान। हमारे देश में अखबार, समाचार पत्र, रसाला से ताजी और बासी चीजें कोई नहीं है। जब तक पढ़ते नहीं तब तक उसकी कीमत बहुत होती है, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं तो वह कूड़े के ढेर में शामिल हो जाता है और उसे हम कबाड़ी को रद्दी के भाव में पुराने टूटे फूटे कटे पिटे सामान के साथ बेच देते हैं। अखबार पढ़ने के लिए घरों में संघर्ष होते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा चलती है वह सबसे पहले अखबार पढ़ता है, उसके बाद अन्य बलशाली सदस्यों का नंबर आता है। अखबार पढ़ने वाले भी एक से एक लोग देखने को मिलते हैं। पहले पन्ने के लेकर आखिरी लाइन तक अखबार बांचते हैं। उनकी नजर से कोई खबर चूकनी नहीं चाहिए। कुछ लोग सिर्फ दिलचस्प खबरें पढ़ते हैं, कुछ लोग खेल की तो कुछ राजनीति की पढ़कर छोड़ देते हैं। अखबारों में आजकल ज्ञान, विज्ञान, नीति शास्त्र, नेता दर्शन ज्यादा रहता है। शीर्षक वाचन, फोटो दर्शन, हेडलाइन के बाद अखबारें बासी लगने लगती हैं। जब से घरों में टेलीविजन आया है तब से पुरानी खबरें लग रही हैं और विज्ञापनों से ढके अखबारों में ढूंढना भी अच्छे नेता तलाशने की तरह मुश्किल लगता है। अखबार वाले भी आजकल होड़ चल रही है किसी फिल्मी दुनिया की तरह कौन नंबर 1 है, इसी का झगड़ा हमेशा चलता रहता है। उपभोक्ताओं से विज्ञापन पाने, वितरण संख्या को लेकर रोज आंकड़ेबाजी देखने को मिलती है। अखबार घर में ही पढ़ना अच्छा रहता है। यदि भूल से रेलगाड़ी से अखबार ले लिया तो समझ लो कि कोई भी यात्री आपको पेपर पूरा पढ़ने नहीं देगा और ना ही आप पूरा पेपर घर पे ले जा पाएंगे। सभी लोग एक एक करके पन्ने पढ़ने के लिए ले लेंगे और अखबार संयुक्त परिवार की तरह तितर बितर हो जाएगा। अखबार के बहुत से फायदे हैं। पढ़ने के बाद अखबार को थाली के नीचे चादर में दाग लगने से बचाने के लिए बिछाया जाता है। तबादले में पैकिंग के काम आ जाता है। सिगड़ी चूल्हा जलाने में ईंधन के रूप में उपयोग लाया जा सकता है। घर में छोटा बच्चा हो तो भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अखबार ज्ञान विज्ञान से भरे होते हैं तथा सामान्य ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ स्रोत होते हैं। उसके बाद भी हम पढ़ने के बाद इन्हें कूड़े में शामिल करके ज्ञान कूड़ादान बना देते हैं। ऐसे में कचरे के ऊपर बैठे ज्ञान की देवी मां सरस्वती क्या सोचती होंगी, यह प्रश्न विचार करने योग्य है।